इस कार्य को करने के दरमियान मेरे साथ कोई भी घटना दुर्घटना करवा दिया जा सकता है या मुझे किसी झूठे केस में फंसा दिया जा सकता है। मैंने जैसे आपको बताया था, तो इस बीच जैसा कि मैंने कुछ दिन 2-4 दिन पहले आपको बता भी दिया है कि क्या मेरे साथ इन लोगों ने छल के द्वारा किया। सामने से तो नहीं प्रहार किया, छल के द्वारा शाहपुर थाने के द्वारा हमला करवाया गया, बिहार के भगौड़े सीएम के द्वारा। तो उसने कैसे करवाया, मैं 25 तारीख को अपने माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पास जाने वाला था, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था। तो ठीक एक दिन पहले उसने 24 तारीख को शाहपुर थाने के दरोगा से जो भी लोग थे और यहाँ के कुछ समाज के कुछ असामाजिक लोग थे उसमें उसका सहयोग करने में, जैसे कि और असामाजिक लोग नहीं है वो सब, मतलब कि बहुत नीच तरह के वो इंसान लोग हैं। वो सब समाज में अच्छे कार्य नहीं देख सकते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। पहले भी मैं भी कर रहा था तो उस समय भी ये लोग बाधा उत्पन्न कर चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। मैं जो समाज में अच्छा कार्य करता गया कुछ नहीं रोक पाए। तो फिर ये रोकने का प्रयास ये सब भी किया। अभी बहुत सारे लोग हैं, सब लोग सामने आ जाएंगे धीरे धीरे। तो प्रशासन और ये कुछ घटिया लोग समाज के जो कि वो उसके परिवार का, ये हमारे गांव का शंकर तिवारी, उसी का परिवार सब, और शंकर तिवारी का परिवार जैसे कि कुछ लोग थे उसमें बाहर के लोग भी, ये मनीष तिवारी और चुनू तिवारी का पूरा परिवार, मनीष तिवारी था उसमें, और शंकर तिवारी के घर के लोग जो जैसे रवि तिवारी के लड़के, राहुल तिवारी का भाई, सागर तिवारी शायद उसका नाम है, और बहुत सारे लोग थे उसके घर के 20-25 लोग थे। ये सारे लोग देखिए कैसे मुझ पे हमला किया गया प्रशासन के द्वारा और इन लोगों के द्वारा। इन लोग प्रशासन जो सीएम तो है, तो सामने से तो मुझ पे हमला नहीं कर पा रहा है या सामने से लड़ नहीं पा रहा है। सामने से कहने का मतलब है कि जो मैं ये जंग अभी लड़ रहा हूँ अपने समाज और अपने बिहार के लिए और अपने देश के लिए, विकास कार्यों से आजादी, तो उसमें तो ये कुछ कर नहीं पा रहा है। ना मुझे कहीं फंसा पा रहा है, ना कुछ बोल पा रहा है, ना कुछ FIR कर पा रहा है और ना ही कुछ कर पा रहा है। हम तो बोल रहा हूँ कि कुछ करो, तो इसको कुछ और दूसरा रास्ता निकाला छल से। छल क्या, तो इसने पता किया कि समाज में कौन कौन इसके दुश्मन लोग हैं। मैं दुश्मन नहीं मानता ये सब छपरी लोगों को, ये सब चिरकुट सब है मैं तुम सबको भी दुश्मन नहीं मानता, सीएम हो या नीचे कोई भी, सब चिरकुटबाज हो तुम सब। अच्छे लोगों को मैं नहीं बोल रहा, जो उस टाइप के हैं खुद ले लेगा वो, और लेगा वही तो आगे आएगा वो। और उसी को मैं तो पहले ही बोल दिया हूँ कि सांप के बिल में हाथ डाला जा चुका है, धुआं लगा दिया गया है। तो जो भी है डसने आएगा, अभी बहुत लोग आएंगे डसेंगे, लेकिन मेरा कुछ नहीं होगा। होगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी का दांत टूटेगा। मैंने तो पहले ही बता भी दिया है। तो समाज को मैं थोड़े, तो समाज में से घटिया लोग हैं वो तो आएंगे, इतिहासों से रहा है। जो भी ऐसा शौर्यमान कार्य करने निकलता है इस लेवल का, तो उसे रोका जाता है। और कौन रोकते हैं? समाज के असामाजिक लोग, घटिया लोग, और साथ देता है समाज में अच्छे लोग। तो साथ भी बहुत मिल रहा है और उसको रोकने वाले भी कुछ लोग मिल रहे हैं। अभी आगे बहुत लोग मिलेंगे और जीवन में मिलते रहेंगे किसी को भी। जैसे कि मेरे साथ अभी ये होने वाला है, भविष्य में मैं आपको बता देता हूँ कैसे नरेंद्र मोदी जी देश में नेतृत्व कर रहे हैं। तो सारे चोर, जितने भी देश के सारे चोर हैं, एक हो गए हैं। उनको एक सिर्फ हराने के लिए और रुकने के लिए। क्या हो जाता है? रुक गए, कभी नहीं रुकेंगे। ऐसे लोग कुछ नहीं होता है। तो मेरे साथ भी यही हो रहा है। सारे चोर जो आपस में कभी एक नहीं थे, आगे देखिए क्या होने वाला, मैं बता देता हूँ। आपस में कभी एक नहीं थे, आपस में कट्टर दुश्मन। जैसे मोदी जी के कट्टर, जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तो सारे लोग कट्टर दुश्मन आपस में थे।
ये उससे लड़ता था, वो उससे लड़ता था, वो उससे लड़ता था। तो मेरे साथ क्या होने वाला है आगे, अभी हो भी रहा है, समाज में आपको दिख रहा है। सारे जो समाज में चोर लोग हैं, असामाजिक लोग हैं, घटिया लोग हैं, जो असामाजिक कार्य करते हैं, सारे लोग एक होंगे तभी ना। मुझे देखिए कैसे मैं कितना ताकतवर हूं कि सारे लोग को मिलना पड़ रहा है मुझ अकेले से लड़ने के लिए, जबकि मैं इन सब से लड़ के क्या करूं। वो सब मुझसे ही लड़के अपना शान समझते हैं। मैं तो वही का हूं, मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूं, मुझसे लड़के क्या कोई करेगा। मेरा अपमान करके, कुछ अभद्र बातें बोल के, या मुझे कुछ करके वो क्या कर लेगा। मैं तो यही सिंपल सा समाज में रहने वाला एक इंसान हूँ। हाँ, ज्यादा क्षमता है तो मैं तो बोला ही, लड़ना है जहाँ लड़ो, या किसी को ऐसा है तो थोड़ा बोलो, बोले तो है ही, क्षमता है नहीं, सिर्फ इतना ही दूर में कुआं का मेढक कुआं में ही बोलता है टर टर टर। खैर सब हटाइए। तो हाँ, उसके बारे में बता देता हूँ। इसमें जो प्रशासन ने हमला किया था, शाहपुर स्थानीय प्रशासन ने थाना, तो आया तो बोल क्या रहा है, पहले मुझे साइड में बुलाया, बोला है कि आप क्या ये 25 को जाना था और 24 को ये हमला हो चुका था मेरे पे। पहले वो ऑफर लेके मेरे पास आया था। ऑफर क्या था वो भी मैं बता देता हूँ, और एक तरह से हल्का सा वार्निंग भी था उन लोगों की तरफ से मेरे लिए। ऑफर था कि मुझे साइड में बुलाया अकेले में, बोलता है कि आप क्या ये कर रहे हैं, इससे क्या होने वाला है, ये पागलपन है। सरकार से कोई भला जीतता है क्या, मतलब बिहार सरकार से, और वो मोदी क्या कर लेगा, कुछ नहीं करेगा। यहाँ का जो भी है करता था यही, सीएम यहाँ का नीतीश कुमार है, क्या करेगा। अच्छा कहीं ठीक है, मैं सुनता गया, तो बोला कि ठीक है, और बोला था कि ऑफर भी है कुछ, तो बताए। मैंने पूछा क्या ऑफर है बताओ, बोलिए। ऐसे ही बोला, पहले बोला जाना भी तो जरूरी है। वो बोल रहा है कि आपसे कुछ लोग मिलना चाहते हैं। मैंने बोला कौन, तो हाथ दिखा के बताया ऐसे कुछ लोग मिलना चाहते हैं, मतलब इधर जगदीशपुर तरफ हाथ दिखाया था वो, मतलब वही छपरी साला एसटीएम मेरा। और मैं एक और बता देता, मैं साला कोई गाली मैं नहीं देता, मैं सब बातें किसी को नहीं बोलता, सबको पता है। समाज में लोग कुछ भी रहते कि आप तो गाली नहीं देते हैं, साला जो लोग नहीं जाने हैं ये साला क्यों बोल रहे हैं। मैंने बोला रिश्ते में मेरे साले लगते हैं तो क्या करूं। मेरी प्रेमिकाएं जो हैं, जिससे मैं प्रेम करता हूं, जैसे देश की सारी समस्याएं मेरी प्रेमिकाएं हैं, तो वो सब इस हिसाब से ये छपरी साले हैं, मेरे छपरी है। खैर उसका भी बात हटाइए। तो उसने बोला कि कुछ लोग मिलना चाहता है, और मतलब 2-4 करोड़ रुपया, आप 2-4 करोड़ का ऑफर दिया वो, और बोलता है नहीं तो उसके बाद आप जो मुंह मांगा बोलिए वो कार्य, मतलब वो हो जाएगा। मुंह मांगा कहने का मतलब जो बोलिए, करोड़ों में अरबों में भी। मैंने बोला अच्छा आगे, तो और ये तो आपका है ही, जमीन कब्जा कराने आया था सब मेरा। नहीं अगर होगा तो जमीन, ये सब जो आया शंकर तिवारी का सब जो दल था उसका घर का सब था, वही मनीष सुनीश तिवारी, और भी कुछ लोग थे, आगे बताया जाएगा। उसमें एक कुछ दलाल भी थे, तो वो उस समय इधर उधर थे। जो छोटू तिवारी, फादर तिवारी का लड़का था वो, जो अभी जो परसों जो अभी आया था, तो डीएम यहाँ पे जो आया था, तो ये उसी ने मुझे कहा कि आप मतलब क्यों बैठे हैं। अरे एसडीएम तो दलालों से मुझे दलालों से बुलाता है। चल उसमें मैं बाद में बताऊंगा, बाद में वीडियो बनाऊंगा। तो ये क्या हुआ, मैंने बोला अच्छा ठीक है, अगर नहीं ऑफर स्वीकार किया तो बोलता है कि नहीं कीजिएगा तो ये सब है, इस सब का कब्जा करा दिया जाएगा। ये शंकर तिवारी का जो सब दल था, जमीन पर कब्जा करा दिया जाएगा। चूरू तिवारी, यही मनीष सुनीश तिवारी जो भी था। मैं अच्छा, तो हम बोले कि ऑफर रिजेक्टेड। भाग यहाँ से, ऐसे बोला मैंने।
तो जाके उधर उस सबसे मिलके कुछ बात किया और निकल जल्दी गाड़ी पे बैठ के निकलने लगा। हाँ, तो मैं बैठा अपना गाड़ी पे आया, बाइक था मेरा, उधर बैठा, कहने चलो चलो निकलो यहाँ, भागो जल्दी। हाँ, तो फिर उधर से गाड़ी से फिर उतर के आता है, अरे तू थाना से ऐसे बोलेगा, प्रशासन से ऐसे बोलेगा, तू कैसे क्या बोला है? डील करने आता है यहाँ पे? हैं साले दलाल, दरोगा दलाल था, डीलिंग करने आया था, सेटिंग कराने बिहार नीतीश कुमार से और मेरा। हाँ, 4-5 करोड़ रुपए मेरा डीलिंग सिटिंग था, और या मुंह मांगा वो में, या और भी कुछ कहता था कि जो आप बोलिएगा वो होगा। उसी के लिए मैं उसको डांट के भगा रहा था। उसी पे बोला है प्रशासन से ऐसे बात करता, क्योंकि समाज के सामने मैंने बोला था। उसी पे उसने मुझ पे और जो उसके साथ जो थे तो 4 और पुलिस वाले मुझ पे हमला कर दिया। हाँ, और उन साले हमला करके मुझ पे मेरा एक यहाँ पे हमले में एक यहाँ पे थोड़ा सा खरोच आ गया था, अभी आपको दिखेगा शायद, हल्का सा है भी। और साले चिरकुट बाजू ने यहाँ पे मैं एक ब्रेसलेट पहनता था 20 रुपए का, साले 20 रुपए का चिरकुटों ने ब्रेसलेट भी चोरी कर लिया। ये भी FIR में तुम सब लिखना, मेरा 20 रुपए का ब्रेसलेट तुम सब ने चोरी किया है, साला चिरकुट। 20 रुपए भी नहीं छोड़ता है तुम सब। हाँ, तो उसी पे हमला किया, तो भाई हमला किया तो मेरा भी तो फर्ज बनता है, तो मैं भी मत तबड़ा मार उसको, दरोगा को उसका सब अच्छे से खातिरदारी किया, उसका सब जो उसका लायक नहीं था, ये जो पहन के स्टार पहन के जो बात मुझसे बोला, वो स्टार उसके कंधे पे शोभा नहीं दे रही थी, स्टार नोच नाच के मैंने फेंक दिया। यहाँ पे जो सब नेम प्लेट सब फाड़ दिया, उसका वर्दी सर्दी कुल सब फाड़ दिया, फाड़ के जैसे होली में कपड़े फाड़े जाते हैं उस तरह से उसको, उसका आधा नंगा ये होती फाड़ ओढ़ के चल जाए यहाँ से। तो आप सब डिसाइड कीजिए कैसा रहा ये सब। समाज तो खुश है, समाज खुश है, क्षेत्र खुश है, दूर तक जो भी सुना जो भी जानता है सभी लोग खुश है। हाँ, ये इलाज अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, तो मैं थाना से, शाहपुर थाना जो है स्थानीय थाना, मैं उससे भी एक बात जानना चाहता हूँ कि उसके साजिश में जो ये डीलिंग करने आया था, उसके साजिश में पूरा थाना है कि सिर्फ ये अकेला है, या 2-4 उसके साथ लोग हैं, या कौन कौन है, और भी कोई लोग हैं? तो तुम थाने वाले, खास करके थाना का प्रभारी, मुझे तो नहीं लगता कि वो ऐसा इंसान है, लेकिन लगने से नहीं होता है, अब क्या पता, तो ये तो वही जाने। तो वो बताए कि ये बात थाने का प्रभारी को पता थी कि नहीं पता थी? अगर पता थी तो कार्रवाई सब पे की जाएगी, FIR, और वो FIR नहीं हुआ तो मेरा कार्रवाई तो उससे भी ज्यादा जाएगा, बहुत आगे। तो बताओ तुम सब कौन कौन उसके साथ थे, और उससे और पूछा जाएगा कि और कौन लोग थे उसके साथ, कौन और डीलिंग में कौन क्या सिखा के पढ़ा के, या उसको कौन ऑफर दे के मेरे पास भेजा। SDM था और भी उसके साथ लोग थे। खैर ये तो अब जांच का विषय है, जब FIR होगा, नहीं होगा तो उससे अच्छा इलाज मेरे पास है। साले तू हमला करता है रे, लेकिन चल दरोगा, तुझे मैं जीवन दान देता हूँ। ये तो तूने मुझे छूने का प्रयास किया, जानता है रे तू किसको छुआ है? एक हमले में तुम्हारे यहाँ पे खरोच मेरा आया है, मेरा एक खरोच और थोड़ा सा एक बूंद लगभग खून भी आया है यहाँ पे, हल्का सा। जानता है रे मेरा एक बूंद खून का कीमत क्या है इस देश के लिए, इस समाज के लिए? तेरे जैसे लाखों लोग भी मिलके वो पूरा नहीं कर पाएंगे, समझा? साले तू हम पे हमला करता है रे। तेरा तो मैं आते आते उधर से बोला था ना, आते आते सबसे पहले से सर उड़ा था मैं, समझा? लेकिन चल तुझे मैं जीवन दान दिया इसलिए कि मेरा एक तूने बहुत बड़ा काम किया है मेरे उस समाज के और देश के लिए। ये आगे एक खरोच कुछ नहीं है, चल तेरा ये माफ है, तुझे मैंने जीवन दान दे दिया। मैंने बोला था ना रे, जो भी मुझे छुएगा उसका मैं सर उड़ा दूंगा। और आगे अगर हमला हुआ फिर से किसी के द्वारा, अगर तुम लोगों ने करवाया, तो सबसे पहले अब मुझे समझ में आ जाएगा कौन कौन लोग हैं, सब तो उसका उड़ेगा ही।
और बाकी बहुत कुछ उड़ेगा। साले तू सब चिरकुटबाज, तुम सब की बोली जहां निकलना चाहिए, जहां कुछ करना चाहिए, वहां तो तुम लोग साले घूस लेते हो ना, खुद करवाते हो और हम पे करता है रे। जानता है ना, हम बताए ना हम किसका शिकार करने का क्षमता रखते हैं। बुलाओ बुलाओ उसको कभी, या बताओ कहाँ है। देश के गद्दारों को, देशद्रोहियों को कौन है रे। और मेरी नजर में मैं तुम लोग को छपरी क्यों बोलता हूँ, तुम सबका कोई मेरा खौफ नहीं है, मजाक नहीं मैं उड़ा रहा हूँ। तुम सब रियल में मेरे नजर में छपरी हो, लफुआ हो और चिरकुट हो, फटीचर हो। क्यों? तुम सब साले गुंडे भी नहीं हो मेरे नजर में, छपरीबाज गुंडे हो। गुंडे मेरे नजर में पता है कौन है? मेरे नजर में गुंडे इस देश के आतंकवादी, दुनिया के आतंकवादी। लश्कर तैयबा, कौन तैयबा, कौन संगठन, तो कौन ISI संगठन, क्या पता कौन कौन फटीचर सब है, वो मेरे नजर में गुंडे हैं और मैं उसका शिकार करना चाहता हूँ। रक्त स्नान, उसका गला काट के, चीर फाड़ के रक्त स्नान, ऐसे। साले तू सब